अमेरिका में रहकर अमेरिका को लताड़ना अगर सीखना है तो एस जयशंकर जी से मिलिए। और उनके पूरे दुनिया में दीवाने हो गए हैं लोग। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है अमेरिका को कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, और पूरी दुनिया तो हैरान है ही, और अमेरिका खुद हैरान है, भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा है, जब अमेरिका F-16 पाकिस्तान को दे रहा है तो उस पर उन्होंने ये सवाल उठाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो भारतीय अमेरिकी लोग हैं उनमें तो हो रही थी, उनमें उन्होंने पूछा, सवाल उठाया कि ये जो दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16, इसका कहाँ उपयोग होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, ये कौन नहीं जानता है। अमेरिका हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे ही उन्होंने कहा है। दरअसल बात यह है कि दुनिया में जानते हैं लोग एक दूसरे को, अपने प्रतिद्वंदी जो हैं वो चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर भारत को बैलेंस करना है तो पाकिस्तान को उकसा दो या उसे आप कह लीजिए लड़ाकू विमान दे दो। तो वही अमेरिका किया है। क्या है कि यूक्रेन और जो संकट चल रहा था, रसिया वाला जो विवाद था, उसमें भारत बिल्कुल तटस्थ था, निष्पक्ष मतलब कह लीजिए था। तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका को ये चीज़ ना गुजरी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक झटका दिया जाए। तो उन्होंने ये गेम खेल दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जो लड़ाकू विमान है लगभग $45 करोड़ का मंजूरी कर दी है देने के लिए। तो उसने चेक बैलेंस यानी एक संदेश कह लीजिए, जब SCO का समिट हो रहा था उससे पहले 8 सितंबर की बात है, तो वो एक संदेश देने की कोशिश किया कि अगर भारत यूक्रेन विवाद पर तटस्थ न हो या रसिया चाइना जो SCO उसमें वो है उसमें अगर भाग लेगा तो हम भी ये काम कर सकते हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में एस जयशंकर ने ये जवाब दिया था कि आप ये जो लड़ाकू विमान दे रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ यूज होता है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों हित अपने साधने की कोशिश किए हैं, लेकिन किसी का हित सधा नहीं है। अमेरिका कोशिश किया है मतलब पहले भी, लेकिन हित नहीं सधा है अपना। वास्तव में देखिए, इतना इसको डिफेंस दिया गया है पाकिस्तान को, आज तक उसने वो सब जो मिले हैं सब वो भारत के खिलाफ ही यूज किया है। तो इसलिए तो एक सफाई आया फिर अमेरिका के द्वारा कि नहीं, ये हम पाकिस्तान को दिए हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए, या अफ़गानिस्तान में जो टेरर ग्रुप हैं उन्हें हवाई वो फायरिंग वगैरह करने के लिए ही दिया जा रहा है। तो उन्होंने इसी संबंध में कहा कि ये कहाँ यूज होगा, इसका कौन नहीं जानता है, ये आप हमें बेवकूफ़ या मूर्ख बना रहे हैं। तो ये मतलब कहे एस जयशंकर ने। तो ये बात थी। लेकिन अमेरिका जो संदेश देना चाह रहा था भारत को, वो भारत को संदेश मिल भी गया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। वो पाकिस्तान को F-16 इसीलिए लड़ाकू विमान दे रहा है ताकि भारत को एक संदेश दिया जाए। SCO समिट से पहले ही देना ये बहुत बड़ा संदेश था। और देखिए, जैसे आप अगर चाइना को अगर चाइना को मेंटेन करना है तो इंडिया को सपोर्ट में आ जाइए। तो ये एक विश्व की रणनीति होती है कि चेक एंड बैलेंस कैसे किसको रखना है। इसी संबंध में F-16 विमान हमको मिला है और तगड़ा जवाब दिया है हमारे विदेश मंत्री ने। और उन्होंने एक और बात ये कहा कि अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क टाइम है या आपके वाशिंगटन पोस्ट है, ये सब जो न्यूज़ पेपर हैं वो पहले से पूर्वाग्रसित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी चीज़ होता है इंडिया में तो उसका निगेटिव प्रचार करने के लिए वो पहले से बैठे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब निष्पक्ष तरीके से तटस्थ होकर ये विश्लेषण नहीं करते हैं। तो उस पर भी उन्होंने तगड़ा एक संदेश दिया कि जैसे क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो वहाँ इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि लोग ये तो देख रहे हैं यहाँ के लोग की इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, लेकिन इंडिया में क्या हालात हैं वहाँ के लोगों की, हमारे जो सिविलियंस हैं जो या आपके कह लीजिए जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या सेना है, उनकी जो
हत्या हो रही है, आदमी की जो निर्दोष हत्या हो रही है, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आपके लिए इंटरनेट जो बंद होना ही एक बड़ी खबर है? क्या किसी व्यक्ति का जीवन से हाथ धो देना ये बड़ी बात नहीं है? उन्होंने वहाँ के जो न्यूज़पेपर हैं उनको भी कटाक्ष किया है, और ये बहुत बढ़िया भी चीज़ है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक निगेटिव प्रचार उनका चलता ही रहता है भारत के प्रति। ये देखा गया है उनका, कोई भी चीज़ हो उन एक निगेटिव वो लोग पहले ही निकाल देते हैं। और बहुत सारे जिसे इंडिया के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा वाले देश हैं, जैसे पाकिस्तान है या चाइना है, वो लोग इस पे पैसा भी फूंक देते हैं, खूब डालते हैं, ताकि इंडिया का जितना निगेटिव प्रचार हो सके। इससे जानते हैं क्या होगा? अमेरिका के जो सरकार का तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया के, लेकिन अमेरिका के जो लोग वहाँ रहते हैं उनमें निगेटिव प्रचार होता है। जैसे मान लीजिए अमेरिकन जो लोग हैं, वो अगर ऐसे ही पोस्ट पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में क्या छवि आएगी कि यार इंडिया बिल्कुल ही खराब देश है, वहाँ नेट प्रतिबंधित है, वहाँ मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, ये सब भावनाएं जन्म में लेती रहेंगी। तो इससे भारत की जो अमेरिकन लोगों के प्रति है वो छवि खराब होती जाएगी। तो भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ वो भी परेशान हो जाएंगे, और वहाँ से टूरिज्म जो भारत को मिलता है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा। इसलिए ये इमेज भारत को इसलिए उन्होंने कटाक्ष किया है, और एक बहुत बड़ी सही भी है, होना भी चाहिए था। F-16 का जब विवाद उन्होंने उठाया जब मुद्दा, तो अमेरिका की तरफ से आया कि भारत और अमेरिका ड्रोन में सहयोग करेंगे मिलकर, और भारत में ही ड्रोन बनाया जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने एक किया है, लेकिन कड़ी संदेश भी दे दिया है भारत ने, एस जयशंकर जी ने। तो और एक मुद्दा उन्होंने ये भी कहा था, जैसे कि कोई भी जो हम लोग रसिया से उपकरण लिए हैं, क्या हम लोग जब लिए थे उससे पहले अमेरिका के पास नहीं आए थे? तो उन्होंने ये भी उठाया कि हम लगभग 1965 से लेकर आज तक अमेरिका का कोई उपकरण इंडिया में आया ही नहीं था, 40 वर्षों तक। तो इसीलिए हमें मजबूरन रसिया पर निर्भरता रखनी पड़ी। तो ये भी उन्होंने जवाब में दिया कि ऐसा ये था। ये सब चीज़ें हैं, और भारत के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब भारत को यूएन के मंच पर बहुत बड़ी सहयोग मिल रही है। जैसे आपका पुर्तगाल के राष्ट्रपति हों, या जमैका के मैक्सिको के हैं, ये ऐसे मतलब जो कंट्री हैं जिन्होंने यूएन के मंच पर खुलकर भारत का समर्थन किया, और कहा कि भारत ने सहयोग किया है, जो वैक्सीन का हो कोरोना के समय, या खाद्य आपूर्ति इस समय जो चल रहा है, ईंधन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें भारत बिल्कुल सहयोग पर सहयोग दे रहा है यूक्रेन संकट से। तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज कह लीजिए है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।